तारीफ, हालेलुया, तारीफ। हाँ बोलते जाओ आप, हाँ बोलते जाओ। बिच्छू और नेक आदमी की कहानी। एक था बिच्छू और एक था नेक आदमी, और बिच्छू पानी में गिरा हुआ था और वहां से एक आदमी आया। उसने ये बिच्छू पानी में गिरा और वो आदमी बिच्छू को पानी से निकाल रहा था और बिच्छू ने उसे गेंद मार दी। और जब भी वो आदमी बिच्छू को पानी से निकालता था और बिच्छू से गेंद मारता था, और वहाँ से एक आदमी आया। उसने बोला, ऐ शरीफ आदमी, तू ये क्या कर रहा है? क्या तू नहीं जानता कि इसकी गेंद मारना फितरत है? तो उसने बोला, अगर ये अपनी फितरत तो नहीं भूल सकता तो मैं भी अपनी फितरत तो भूल सकता। यीशु मसीह ने भी अपनी फितरत हालेलुया, और जान बेवफा से वफा की है। आसमानी बाप में जय सारे कर जो आज के तेरी आज के सुंदर मुझे जो दे तूने हमारे में बचा है। जब आप जो अभी आज फिर सुनाया है, जब आप मुझे से मुझे मां के वाले पीछे चला दिया। आमीन। मेरी तरफ से आपको सलाम और बारिक मेरे अजीजों, मैं आपके सामने एक दूसरा कलमा पेश करूंगा जो कि निजात का कलमा है। लूका 23:43 है। और उसने उससे कहा कि मैं तुझसे सच कहता हूँ कि आज ही तू मेरे साथ फिरदौस में यूहन्ना 3 और उसकी 6 आयत में यूं मज़मून है, क्योंकि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक न हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। और मेरे अजीजों, जब यीशु मसीह ने उस डाकू से ये कहा कि मैं आज ही तुम्हारे साथ फिरदौस में होगा, तो सवाल ये है कि मसीह तो तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे। तो जब यीशु मसीह ने आज का वादा किया तो यीशु मसीह इसी वक्त उसे फिरदौस में ले गए, क्योंकि पहले फिरदौस जमीन के नीचे था। और ऐसा ही सलीब पर यीशु मसीह ने हमारी खातिर कहा कि इसने अपनी मोहब्बत से इस तरह जाहिर की कि दाहिने हाथ वाले डाकू ने ईमान के मुताबिक उससे कहा, आज ही तुम मेरे साथ फिरदौस में होगे। इसी तरह हमें भी चाहिए कि हम उसकी शफकत और मोहब्बत के मुताबिक उससे मोहब्बत और उस पर ईमान रखें, ताकि वो हमें ज़बूर 23:3 आयत में लिखा है कि वो मुझे अपनी नाम की खातिर सदाकत की राह पर ले चलता है। यीशु ने निजात बख्शी बंदा ना चीज को, हम तो काबिल भी ना थे उसके तरफ से आप सबको सलाम और गुड फ्राइडे मुबारक। सब अपनी आंखों को बंद करें, मैं थोड़ी सी दुआ करूंगी। कुदूस मेहरबानी होगा खुदा जी, नहायत ही शुक्रगुजार हूँ इस दिन के लिए होगा खुदा जी, आपने हमारी जिंदगी में डाली होगा खुदा जी, हमारी मदद और हिफाजत करेंगे होगा खुदा जी। बाप मैं अपने आप को आपके हाथों में देती हूँ, बाप मेरी हिफाजत और निगरानी कीजिएगा, जो कुछ बोलूँगी होगा खुदा जी आपके कलाम में से बोलूँ। ये सब कुछ मांगती हूँ आपके मेरे बेटे हमारे खुदा यीशु मसीह जी के वसीला से। मैं आपके सामने तीसरा कलमा पेश करूंगी जो कि मोहब्बत का कलमा है। आए हम बाइबल में से यूहन्ना 19 बाब की 26-27 आयत पढ़ेंगे जो कि ये है, आए औरत देख तेरा बेटा ये है। फिर शागिर्द से कहा, देख तेरी माँ ये है। ये यीशु मसीह के साथ सलीबी कलमात में से तीसरा कलमा है जो कि दोपहर के वक्त हमारे निजात दहिंदा के लबे मुबारक से निकला। ये कलमा वालिदैन की इज्जत करने के बारे में है, बारे में एक नमूना है। यीशु मसीह ने ये जुमला बहुत ही खूबसूरती के साथ बयान किया कि ये तेरी माँ है। उस वक्त वो बहुत दुख और कर्ब के हालात से गुजर रहा था, लेकिन वो इस आलम में भी अपनी माँ का ख्याल रखना नहीं भूलता है। हम बहुत अच्छे हालात में भी अपने वालिदैन का ख्याल रखना भूल जाते हैं, लेकिन यीशु मसीह ने इतने कर्ब में भी अपने वालिदैन अपनी माँ का ख्याल रखना नहीं भूले। हम इससे यीशु मसीह का नमूना लेते हैं। इससे पहले हम ये देखेंगे कि जैसे बनी इस्राएल को यह हुक्म दिया गया था और इस हुक्म के साथ एक
एक वादा भी था। वो वादा ये था, तू अपने माँ और बाप की इज्जत करना ताकि तेरी उम्र जमीन पर दराज होगी। इस कलमा में यीशु मसीह ने हमें मोहब्बत का बहुत गहरा दर्स सिखाया है कि हमें अपने वालिदैन के साथ इज्जत और एहतराम के साथ पेश आना चाहिए। बेशक मेरे अजीजों, दुख हो या सुख हो, हमें अपने वालिदैन का ख्याल रखना नहीं भूलना चाहिए। शुक्रिया। बात दोबारा सुनो। गम तो जीवन में हर एक शख्स पे आते हैं, मगर मर्द गमनाक भी उसके जैसा होना था। आमीन। मेरी तरफ से आप सबको सलाम सलाम। और मेरी तरफ से गुड फ्राइडे मुबारक हो। मेरे अजीजों, मैं आपके सामने चौथा कलमा पेश करूंगी, जो कलमा है एली एली लमा शफकतनी। हम कलाम मुकद्दस में से देखेंगे मत्ती 27 बाब की 46 आयत को पढ़ेंगे। कलाम मुकद्दस में यूं मज़कूर है, और तीसरे पहर के करीब यीशु ने बड़ी आवाज से चिल्लाकर कहा, एली एली लमा शफकतनी, यानी ऐ मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। शफकतनी अरामी जुबान का लफ्ज है जिसका तर्जुमा है ऐ मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। कलाम मुकद्दस में से हम नबी का पहला बाब उसकी 13 आयत को पढ़ेंगे। यूं लिखा है, तेरी आंखें ऐसी पाक हैं कि तू बदी को देख नहीं सकता और कद रफ्तारी पर निगाह नहीं कर सकता। मसीह ना तो कद रफ्तार थे और ना ही बदकार थे, लेकिन यीशु मसीह ने सारे जहान के गुनाह अपने ऊपर उठाए। इस वजह से बाप ने अपनी आंखें बेटे से थोड़ी देर के लिए हटा ली। इसलिए यीशु मसीह ने कहा, ऐ मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। तो इसी तरह मेरे अजीजों, यीशु मसीह ने पूरे जहान का फिदिया दिया। तो मेरे अजीजों, अगर हम गुनाह करते हैं तो खुदा की नजरें हमसे हट जाएंगी, क्योंकि वो बदी को देख नहीं सकता। गुनाह को देखकर खुदा ने अपना अंगूठा छुपा लिया। बेटे ने दी सजा, ऐ बाप तूने क्यों छोड़ दिया। आप सबको मेरी तरफ से सलाम और फ्राइडे मुबारक हो। मेरे अजीजों, मैं आपके सामने 5वां कलमा पेश करने को हूँ, जो कि यूं है, मैं प्यासा हूँ। यूहन्ना 19 बाब की 28 आयत में लिखा है, उसके बाद जब यीशु ने जान लिया कि अब सब बातें तमाम हुई ताकि रिश्ता पूरा हो तो कहा कि मैं प्यासा हूँ। मेरे अजीजों, यहाँ पर यीशु मसीह दोनों तरह की प्यास रखते थे। ये ज़बूर 69 की 21। ये मुख्तसर अल्फाज अपने अंदर मायने का समुंदर छुपाए हुए हैं। ये कलमा अहदे अतीक एक पेशन गोई, उन्होंने मेरी प्यास बुझाने को मुझे सिरका मिलाया। कुछ तारीखी उलमा ये कहते हैं कि यीशु मसीह की प्यास रूहानी थी और कुछ कहते हैं कि जिस्मानी। इसकी वजह एक और भी हो सकती है कि यीशु मसीह बागे गत्समनी से लेकर गलगता की पहाड़ के मुकाम तक इस सारे मरहले में मुकम्मल तौर पर भूखे और प्यासे थे। आप इस अमीर आदमी से प्यास की शिद्दत पूछे, जो जहन्नुम से बाप इब्राहिम से इल्तिजा करता है कि अपनी उंगली का सिरा भिगो कर मेरी जुबान को तर किया जाए। तो मेरे अजीजों, खुदावंद यीशु मसीह रूहानी तौर पर हमारी मोहब्बत के प्यासे थे, लेकिन उन्होंने हमारी आखिर तक सब दुख सहे। आए यीशु मसीह के साथ मिलकर उन रूहों की निजात का काम करें जिनकी प्यास आज भी हम यीशु मसीह महसूस करते हैं। आबे हयात सबको पिलाता है अल-मसीह, तिश्ना लबों की प्यास बुझाता है अल-मसीह। यीशु के बाबरकत नाम में आप सबकी सलामती हो। आज मैं आपके सामने छठा कलमा पेश करूंगा, जिसका नाम काबिलियत का कलमा है। यूहन्ना 19 बाब की 30 आयत में हम देखेंगे, पर जब यीशु ने वो सिरका पिया तो कहा कि तमाम हुआ और सर झुकाकर जान दे दी। यीशु ने पर एक काम को पूरा किया, इसलिए उसने कहा तमाम हुआ। पिछले कलमात में हमने सलीब के अल-मसीहा के बारे में देखा, लेकिन अब हम सिर्फ फतहमंदी की तरफ आते हैं। एक मर्दे गमनाक दुख और अजियत के शक्नुजों से निकलकर एक अजीम फतह के साथ मंजर आम पर आता है। इसीलिए यीशु ने अपना खून बहाकर और कीमत देकर कहा,
के कफारे का कलाम तमाम हुआ। जब हम यीशु मसीह के दुखों के उन खौफनाक नज़ारों को देखते हैं तो हमारी हैरत गुम हो जाती है। पहला पॉइंट हम देखेंगे, बागे गतसमनी के अंदर उसका जंजीरों में जकड़ा जाना। दूसरा पॉइंट, उसके मुंह पर तमाचे मार कर पूछना। तीसरा पॉइंट, उसका कोड़े खाना। चौथा पॉइंट, उसके सिपाहियों के हवाला किया जाना। पांचवा पॉइंट, सर पर कांटों का ताज पहनना। छठा पॉइंट, सलीब पर लटके रहना। इसने इंसान और खुदा और अबलीस सभी से दुख पाया। जो काम तूने मुझे करने को दिया था उसको मैंने भी किया। यूहन्ना 17 बाब। कलमे ने कलमा खुद अदा किया। जो काम सौंपा था खुदा ने उसे तमाम किया। के बाद बरकत और जलाली नाम में आप सबकी सलामती हो। आपकी भी सलाम। आज जो आप मेरे साथ जिस कलमे को देखेंगे वो सुपुर्दगी का कलमा है जो लूका 23 बाब और उसकी 46 आयत में लिखा है। फिर यीशु ने बड़ी आवाज से पुकार कर कहा, ऐ बाप, मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूँ। और यह कहकर दम दे दिया। मेरे अजीजों, यीशु मसीह ने ऐसा ही जुमला क्यों कहा कि ऐ बाप, मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूँ। यीशु मसीह आजादाना तौर पर भी तो अपनी जान दे सकते थे। इसी तरह तारीख के मुताबिक ये यहूदियों की एक खास दुआ थी जो यहूदी रात को सोने से पहले खुद भी पढ़ते थे और अपने बच्चों को भी सिखाते थे। हो सकता है कि माँ मरियम ने भी यीशु मसीह को ये दुआ सिखाई हो और उनको ये याद हो। लेकिन इससे ये भी एक बात जाहिर हो सकती है कि ये कलमा अदा करना क्यों जरूरी था। यानी यीशु मसीह ने मौत और आलम वहाँ पर एहतियात रखना था, क्योंकि यीशु मसीह से पहले और बाद में आज तक कोई भी गुनाह किए बगैर नहीं मर रहा। इसी तरह अगर हम इल्मी तौर पर तारीख और मेडिकल की बात करते जाएं तो जिस मुल्ज़म को सलीबी मौत तक की सबसे ज्यादा खतरनाक और अज़ियतनाक मौत थी, जिसमें एक मुल्ज़म 1000 बार मरता था और जिस मुल्ज़म को कोड़े लगाए जाते थे वो उसके जो फेफड़े हैं वो काम करना बंद कर जाते थे और फिर सांस लेने में दुश्वारी होती थी। यीशु मसीह के गमों की शुरुआत बागे गतसमनी से शुरू हुई और सलीब पर जान देने पर खत्म हुई। अगर इसी तरह हम एक और हवाला देखें, यानी यसाया 53:5, तो लिखा खुदावंद के कलाम में यूं मरकूम है, हालांकि वो हमारी खताओं के सबब से घायल किया गया और हमारी बदकिरदारी के बायस कुचला गया। हमारी इस नामजी के लिए उस पर सियासत हुई ताकि उसके मार खाने से हम शिफा पाएं। इसी तरह मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सलीब पर मुल्ज़म को सिरका पिलाया जाता था ताकि वो अपने दुख को कम महसूस करे, लेकिन यीशु मसीह ने उस सिरका पीने से भी इनकार कर दिया ताकि हम मुकम्मल तौर पर शिफा और रिहाई पाएं। लेकिन इस कलमे का मकसद सिर्फ ये ही नहीं कि या ये ही बात नहीं कि सिर्फ ये उस वक्त के लिए बोला गया था, लेकिन ये आज की तमाम रूहों के लिए बोला गया था। इसीलिए यीशु मसीह ने कहा, कलमे ने कलमा खुद अदा किया, बेटे ने रूह को खुदा के सुपुर्द किया। आमीन।